हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप बेसिक मुद्राओं के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाइए ताकि हम लोग कभी भी उसे देख के मुद्राओं की नॉलेज ले सकें। तो उसके लिए मैं आज आप सभी के सामने आई हूँ। सभी का दिन बहुत अच्छा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। तो मुद्राएं जो है वो हमारी 5 उंगलियों से 10 उंगलियों से बनती है, ये तो सभी को पता है। तो ये जो शरीर है हमारा वो पंच तत्व से बना है। 5 तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों को ये हमारी 5 उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं। तो मुद्रा पे जाने से पहले पहले इन पंच तत्वों को पहचान लेते हैं ताकि उन्हीं से रिलेटेड मुद्राएं बनती जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो कैसे होते हैं ये पंच तत्व? आप अपने हाथ को इस तरह से जब रखते हैं तो देखेंगे कि अंगूठा ऊपर, छोटी उंगली नीचे और इस तरह से ये पोस्चर बनता है। तो इस तरह से जब रखते हैं तो अंगूठा ऊपर के तरफ जा रहा है। आप इस तरह से विजुलाइज करें कि जैसे जब अग्नि जलती है तो फ्लेम ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो हमारा अंगूठा है ये हमारे शरीर में अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि से रिलेटेड जो भी गड़बड़ियां हमारे शरीर में होंगी उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें अग्नि को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब अंगूठे से रिलेटेड मुद्राएं बनेंगी। उसी का जस्ट अपोजिट देखेंगे आप, नीचे की तरफ छोटी उंगली है। और अगर देखा जाए तो अग्नि का सबसे बड़ा अपोजिट अगर कुछ है तो वो होता है जल, पानी। तो ये जो छोटी उंगली है वो जल को रिप्रेजेंट करती है, वाटर को रिप्रेजेंट करती है। तो पानी से रिलेटेड कोई भी बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ेगा तो उसे हम इस उंगली से मुद्रा बनाकर ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गई अग्नि और ये जल। अब इस तरह से जब हाथ में देखेंगे सबसे बड़ी उंगली मिडल फिंगर, ये सबसे बड़ी है और आकाश सबसे ऊंचा, सबसे विशाल। तो ये जो मिडल फिंगर है ये आकाश, स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। आकाश के नीचे क्या होता है? पृथ्वी। तो ये रिंग फिंगर पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। आकाश के ऊपर की उंगली मतलब ये फर्स्ट फिंगर, ये वायु, पूरे स्काई में, स्पेस में एयर है तो ये वायु को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये पंच तत्व 5 उंगलियों से हमारे शरीर में रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं से मिलकर मुद्राएं बनती हैं। तो अब हम देखेंगे मुद्राओं के बारे में, कुछ बेसिक मुद्राएं। सबसे पहली मुद्रा जो फर्स्ट फिंगर वायु और अग्नि को मिला के इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। ये हमारे शरीर में हर तरीके से हमारे शरीर को बैलेंस रखती है, शांत रखती है, माइंड को रिलैक्स रखती है। तो ये मुद्रा किसी भी टाइम, इवन आप रात में लगाकर सो भी सकते हैं, प्राणायाम करते समय लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, खाली पेट, भरे पेट, एनी टाइम आप इस ज्ञान मुद्रा को, ध्यान मुद्रा को लगा सकते हैं। अब इसी फर्स्ट फिंगर को, वायु की उंगली को अगर हम दबा के अग्नि के नीचे दबा दें अंगूठे से तो ये बन जाती है वायु मुद्रा। वायु मतलब शरीर में जितनी भी गैस, एसिडिटी, वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वात से रिलेटेड, तो वो कंट्रोल करने के लिए ये वायु मुद्रा लगाकर आपको भस्त्रिका या डीप ब्रेथ प्राणायाम करनी चाहिए। कपालभाति भी इस मुद्रा में किया जा सकता है। तो ये हो गई पहली उंगली से ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। दूसरी मिडिल फिंगर आती है, आकाश की उंगली है, तो ये बन गई आकाश मुद्रा। इसी को शून्य मुद्रा भी कहा जाता है। शून्य मतलब कुछ नहीं, आकाश में कुछ नहीं है। देखिए जहाँ कुछ नहीं वहाँ आकाश। तो अपने शरीर में जो स्काई है, स्पेस है, उसे बढ़ाने के लिए इस मुद्रा को लगाया जाता है। और कान दर्द के लिए भी ये मुद्रा सबसे उत्तम मानी गई है, शून्य मुद्रा। थर्ड फिंगर आती है पृथ्वी की, तो ये बन गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। अभी इसी को, जड़ तत्व को अगर हम अग्नि के नीचे दबा देंगे तब ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। शरीर में हीट क्रिएट करेगी और हीट क्रिएट करने से बॉडी वेट लॉस होता है और बैलेंस हो जाता है बॉडी। धीरे धीरे वेट लॉस होगा लेकिन जरूर होता है। शरीर में हीट बढ़ता है, इसलिए गर्मी में इसे ज्यादा नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ी देर लगा के कपालभाति या डीप ब्रेथ, जितने भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह इस मुद्रा में किया जा सकता है, सूर्य मुद्रा। तो पहली इस थर्ड फिंगर से 2 मुद्राएं बनी, पृथ्वी मुद्रा, टिप को टच किया, और सूर्य मुद्रा, उसको नीचे दबा दी। तीसरी उंगली जल की ये हो गई वरुण मुद्रा। बाकी की उंगलियों को सीधा रखना होता है। जिस उंगली से आप मुद्रा बना रहे हैं उसे अंगूठे से टच करें, बाकी की उंगलियां सीधी रखें। तो ये वरुण मुद्रा बनती है।
जल को हमारे बॉडी में बैलेंस करेगी। इसी उंगली को अगर दबा दें तो ये जल को कंट्रोल करेगी। अभी अगर शरीर में कहीं स्वेलिंग हो गया है, बहुत ज्यादा सूजन है, आप ये मुद्रा लगा के लंबी गहरी श्वासें लें छोड़ें, स्वेलिंग में भी फर्क पड़ेगा, आपको कम हो जाएगी। इस तरीके से ये 5 बेसिक मुद्राएं बनी। अब होती है कॉम्बिनेशन के साथ। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे LIC में होता है ना, 2 पॉलिसी एक साथ लिया तो ज्यादा फायदा होता है, वैसे ही यहाँ मुद्राओं के 2-2 उंगलियों को मिलाकर एक मुद्रा बनती है। पहली प्राण मुद्रा, पहली लास्ट 2 उंगलियों को मिलाकर जब अंगूठे से टच किया जाता है तो ये प्राण मुद्रा बनती है। प्राण मतलब शक्ति का संचार कर रही है। देखेंगे आप, पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों को मिलाकर हमारे शरीर में भोजन बन रहा है। जल और पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जड़ तत्व, जल मतलब जल तत्व, और जब अग्नि से मिल गया तो शरीर में शक्ति, एनर्जी का कोई कमी नहीं होगी। उपवास कर रहे हैं तो आप प्राण मुद्रा लगा के रखें। आंखों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ आंखों का पॉइंट होता है, उस पर स्ट्रेच आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की मसल्स को एक्सरसाइज मिल जाती है। तो जब आईज एक्सरसाइज करें तब इस प्राण मुद्रा को लगाकर आप करें तो आंखों की रोशनी में भी बहुत फायदा मिलेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। कभी जिनको थोड़े शरीर में वीकनेस है वो भी इस मुद्रा को हमेशा लगा के रख सकते हैं। 5 से 10 मिनट लगाएं रोज, डीप ब्रेथ करें और नॉर्मल फ्री बैठे तब भी मुद्रा लगा के रख सकते हैं। फिर आती है बीच की 2 उंगलियां, ये होती है अपान मुद्रा। शरीर में दर्द हो रहा है, बाकी की उंगलियां देखिए कैसी सीधी हैं। इस तरह से अपान मुद्रा लगाकर भी कुछ समय लंबी गहरी श्वासें लें और छोड़ें, शरीर से दर्द निकल जाएंगे। पहली 2 उंगलियां मिलाएंगे तो ये बनती है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट मुद्रा मुझे आपकी बतानी रह गई है, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। ये 2 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन बन जाता है अपान वायु मुद्रा। पहली उंगली को फोल्ड किया, बाकी की 2 उंगलियों को अंगूठे से टच किया, छोटी उंगली को सीधा किया। देखेंगे एक हृदय का शेप बन जाता है, इसे हृदय मुद्रा भी कही गई है। अपान वायु, हार्ट पेशेंट्स को ये लगा के लंबी श्वासें लेनी छोड़नी चाहिए। थोड़ी देर लगा के इसमें कपालभाति भी किया जा सकता है और थोड़ी देर बैठ के नॉर्मली आप फ्री बैठे तब भी इस मुद्रा को लगाया जा सकता है। तो ये कुछ जरूरी मुद्राएं हैं जो आप हमेशा याद रख सकते हैं। कपालभाति के समय मुद्राएं लगा सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम के समय मुद्राएं लगा सकते हैं। फ्री बैठे हैं तब भी आप मुद्राएं लगा के थोड़ी देर लंबी गहरी श्वास लें, आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्रा, जो बहुत आसान मुद्राएं हैं वो मैं आपको पहले बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस तरह से जब पंख, ये देखिए ऐसा बनता है जैसे पंकज हो, लोटस हो, है ना, कमल के फूल की तरह। इस तरह से आप हाथ को इस तरह रखें और लंबी गहरी श्वासें लें छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम या फिर कपालभाति प्राणायाम इस मुद्रा में करें तो भी जल से रिलेटेड जितनी व्याधियां हुई हैं शरीर में निकल जाएगी। यूट्रस स्ट्रांग हो जाएगा, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। कोई अगर शरीर में कहीं गांठें बन गई हैं, डिसॉल्व होने लगेंगी। ये मुद्राएं आप करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।